लव जिहाद को मनगढ़ंत बताने वाले लोग जोधा अकबर का एग्जाम्पल देकर कहते हैं कि स्टार्टिंग से ही दो धर्म में शादियां होती आई हैं, जिसका एग्जाम्पल जोधा अकबर है। जोधा जो कि अकबर की वाइफ थी और अकबर ने उनका कभी धर्म परिवर्तन नहीं करवाया। इनफैक्ट उन्होंने तो महल में ही उनके लिए मंदिर भी बनवाया था। मगर क्या आप जानते हो कि ये पूरी की पूरी कहानी बिल्कुल झूठ है, क्योंकि अकबर की कभी जोधा नाम की कोई वाइफ थी ही नहीं। हाँ, वो बात अलग है कि अकबर ने कई सारी राजपूत प्रिंसेस से शादी की थी, मगर जोधा का उसमें कहीं नामो निशान नहीं था। तो फिर आखिर यह झूठ फैलाया किसने? आखिर जोधा अकबर का सच क्या है? पूरी कहानी बताएंगे, मगर उसके लिए आपको हमारी वीडियो को एंड तक देखना होगा। चलिए शुरू करते हैं। अगर बात करें जोधा अकबर की कहानी के फेमस होने की, तो ये मुगले आजम फिल्म के बाद फेमस हुई थी। इस फिल्म को के आसिफ ने बनाया था। इसमें जोधा और अकबर को दिखाया गया है। मुगले आजम फिल्म के बाद में तो मानो जोधा अकबर कंटेंट की बाढ़ सी आ गई। यही नहीं, इसके बाद बनने वाली फिल्मों और सीरियल में मुगले आजम फिल्म की इस कहानी को हर बार रिपीट किया गया है। मगर असल में जोधाबाई जोधपुर के मोटा राजा की बेटी थी, जिसकी शादी अकबर के बेटे सलीम यानी कि जहांगीर से हुई थी। इनफैक्ट आगरा के लाल किले में उसका महल भी मौजूद है। मगर फिल्म मेकर्स को ना तो इतिहास से कोई लेना देना है, ना लॉजिक से। तभी तो ना कोई रिसर्च की, ना जानकारी ली, बस मनगढ़ंत कहानी बना डाली और अकबर के साथ एक ऐसे कैरेक्टर को जोड़ दिया जो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। इस बात को आप ऐसे भी समझ सकते हो कि अकबर के टाइम में बहुत सारी हिस्ट्री राइटिंग की गई है, मगर कहीं भी जोधा नाम का जिक्र नहीं मिलता। तो चलो इस पूरे मामले को डिकोड करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अकबर की। अकबर मुगल साम्राज्य का तीसरा राजा था, जो हुमायूं के बाद राजा बना था। 13 साल की छोटी उम्र में ही अकबर राजा बन गया था। यही नहीं, उनकी पहली शादी 9 साल की उम्र में हुई थी। हालांकि अकबर ने बहुत सारी शादियां की थी, पर उनकी एक शादी काफी फेमस है, जिस पर कई सारी फिल्में और सीरियल भी बन चुके हैं। वैसे अब तक आपको समझ आ ही गया होगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं। जी हाँ, आप सही समझे, हम बात कर रहे हैं जोधा की। जोधा जो कि आमेर के राजा भारमल की बेटी थी, जिसने मुगल वंश को आगे बढ़ाया था, और उनके बेटे का नाम सलीम था। ये वो ही सलीम है जो बाद में जहांगीर के नाम से राजा बना था। इन्होंने अपनी बेटी की शादी अपनी भतीजी मानबाई से भी करवाई थी, और ये मानबाई राजा मानसिंह की बहन थी। मानसिंह वही थे जो अकबर की सेना में बहुत ही फेथफुल और लॉयल कमांडर हुआ करते थे। गॉड, मुगल वंश की तरह ही यहाँ के लोगों के रिश्ते भी कितने उलझे हुए थे। मानसिंह ने महाराणा प्रताप के खिलाफ युद्ध भी लड़ा था। हाँ, वो बात अलग है कि उसमें से कोई महाराणा प्रताप से कभी जीत नहीं पाया। खैर, वो एक अलग टॉपिक हो जाएगा। मगर हम अब अपनी कहानी पर वापस आते हैं कि क्या जोधाबाई मुगलों का फैलाया हुआ झूठ है, या फिर सच में जोधा अकबर की लाइफ में एग्जिस्ट करती थी। तो चलो इतिहास का हवाला लेकर बताते हैं। अकबर के टाइम पर काफी सारा इतिहास लेखन हुआ है, जिसमें अकबर की बायोग्राफी भी शामिल है। पर हैरान कर देने वाली बात है कि इस टाइम पीरियड के किसी भी इतिहास में जोधा का कहीं जिक्र ही नहीं मिलता। हालांकि अकबर की कई राजपूत रानियां थीं, जिनमें से एक बहुत फेमस भी है, जिसे मुगल इतिहास में मरियम उज जमानी कहा गया है। मगर इन राजपूत रानियों में भी जोधाबाई का कहीं जिक्र नहीं मिलता है। तो क्या यह इतिहास का कोई झूठ है जिसने जोधा नाम को गढ़कर अकबर के साथ जोड़ दिया है? तो हम आपको बता दें कि इतिहास कभी भी सच या झूठ नहीं होता। असल में इतिहास वो है जो बीत चुका है। मगर हमेशा से ही जीतने वाले राजा इतिहास को तोड़ मरोड़ कर लिखते आए हैं, वो भी अपने फायदे के लिए। तभी तो इतिहास पर झूठ की परत चढ़ जाती है और सच छुप जाता है। लेकिन जोधाबाई के केस में इतिहास को बिगाड़ने का सबसे ज्यादा काम बॉलीवुड ने किया है। बॉलीवुड ने हिस्टोरिकल मूवीज के नाम पर एक अलग ही कैरेक्टर को डेवलप कर दिया है, जिसका नाम है जोधाबाई। वास्तव में ही भारत में इतिहास को बिगाड़ने का सबसे ज्यादा काम बॉलीवुड का रहा है। तभी तो बेहुदा मिर्च मसाले ऐड करके हिस्टोरिकल फिल्मों के नाम पर ही जनता के सामने कुछ भी परोस देते हैं। ये लोग हिस्टोरिकल फिल्में बनाने में भी अपने दिमाग का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते। जो चीज मन में आती है, इतिहास का नाम लेकर उसे जनता के सामने रख देते हैं। बॉलीवुड का एक ऐसा ही झूठ है जोधा अकबर की कहानी का। मगर समझ नहीं आता, जब अकबर की किसी पत्नी का नाम जोधा था ही नहीं, तो इन लोगों ने जोधा नाम को पैदा कहां से कर दिया? चलो हम आपको बताते हैं। स्टार्टिंग से ही भारत में आने वाले आक्रमणकर्ताओं को राजपूतों ने कड़ी टक्कर दी है, जिनमें राणा सांगा का नाम फेमस है, जो बाबर के टाइम पर थे। बाबर और हुमायूं राजपूतों से लड़ते रहे और फिर राजा बना अकबर, जो कि बहुत ही चालाक शासक था।
अकबर की समझ में आ चुका था युद्ध में वह राजपूतों से जीत नहीं पाएगा, इसलिए उसने एक मिडिल पाथ अपनाया और यह रास्ता था राजपूतों के साथ मैरिटल रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने का। और अकबर इसमें कामयाब भी हो गया। मगर अकबर इसमें इसलिए कामयाब हो पाया क्योंकि राजपूत आपस में काफी ज्यादा डिवाइड थे। इसलिए अकबर ने उन राजाओं के साथ मैरिटल रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने शुरू कर दिए जिनकी अपने पड़ोसियों के साथ नहीं बनती थी और जो राजपूतों में सबसे कमजोर थे। अकबर ने अब कछवाहा राजपूतों को अपना सबसे पहला निशाना बनाया क्योंकि ये राजपूतों की सबसे कमजोर कड़ी थी। सब कुछ छानबीन करके अकबर ने कछवाहा राजपूतों के पास संदेश भिजवाया और हमेशा उनका साथ देने का वचन दिया, मगर उसके लिए अकबर ने मैरिटल रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने की शर्त रखी थी। इस तरह सबसे पहले अकबर के चंगुल में आमिर फंसा। आमिर के राजा भारमल को अपने जाल में फंसाने में अकबर कामयाब हो गया और राजा भारमल की बेटी के साथ अकबर की शादी हो गई। और हम आपको बता दें कि ये वही राजपूत रानी है जिसे आपने फिल्मों और सीरियल में देखा होगा, जिसका नाम ये लोग जोधा बताते हैं, मगर असल में इसका नाम हरखाबाई या हीर कुंवर था, जिसे अकबर के इतिहास में मरियम उज जमानी का नाम दिया गया है। मगर जैसा फिल्म और सीरियल में दिखाया जाता है कि यह कोई फेरी टेल वाली लव स्टोरी थी, जी नहीं, यह किसी भी एंगल से लव स्टोरी नहीं थी, बल्कि मजबूरी में लिया गया फैसला था, जिसका अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हो कि यह शादी एक मिलिट्री कैंप में हुई थी। हाँ, वो बात बिल्कुल सही है कि अकबर ने कभी भी हरखाबाई का धर्म परिवर्तन नहीं कराया और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि धर्म परिवर्तन कराना अकबर का कभी उद्देश्य था ही नहीं। असल में वो अगर धर्म परिवर्तन करा देता तो अपने आप को सेकुलर कैसे दिखा पाता। हाँ, वो बात अलग है कि चित्तौड़ में उसने 32,000 हिंदुओं का सिर कटवा दिया था और शायद इसीलिए अपनी छवि को सुधारने के लिए वह सेकुलर बनने का ड्रामा कर रहा था। इस तरह से अकबर ने एक कमजोर राजा की कमजोरी का फायदा उठाकर राजपूत प्रिंसेस से शादी कर ली, जिसे आजकल बहुत ही महान लव स्टोरी के रूप में दिखाया जाता है। मगर अगर यह लव स्टोरी इतनी ही महान थी तो फिर अकबर ने बाद में इतनी सारी शादियां क्यों की? यही नहीं, अकबर के पास तो हजारों की संख्या में सेक्स स्लेव भी मौजूद थी और अकबर के हरम को दुनिया का सबसे बड़ा हरम बताया जाता है, जहां हजारों की क्वांटिटी में महिलाएं मौजूद थीं, जिनकी जिंदगी पर पूरी तरह से अकबर का कंट्रोल था। हालांकि आमेर से संबंध स्थापित करने के बाद भी अकबर ने कई शादियां की थी, मगर उससे औलाद आमेर की राजकुमारी से ही मिल पाई थी। चलो अब आते हैं जोधा नाम पर, जिसके नाम पर एक महल भी भारत में मौजूद है। और जोधा भाई के महल के बारे में सुनकर लोगों को यकीन हो जाता है कि शायद जोधा अकबर की कहानी सच होगी, मगर हम आपको बता दें कि जोधा वास्तव में अकबर की नहीं बल्कि सलीम की बीवी थी। असल में जोधपुर राजघराना भी कछवाहा राजवंश की तरह आपस में डिवाइड था और इनमें भी आपसी फूट मौजूद थी, जिसकी वजह से वह अकबर के सामने झुक गए और उन्होंने अपनी बेटी जोधाबाई की शादी राजकुमार सलीम से कर दी। वैसे तो इस राजकुमारी का एक दूसरा नाम भी मौजूद था, मगर जोधपुर से होने के कारण ये जोधाबाई के नाम से फेमस थी। इस तरह जिस जोधा के साथ अकबर का नाम जोड़ा जाता है वह उसकी नहीं बल्कि उसके बेटे की पत्नी थी। चलिए छोड़िए, माना अकबर की उस बीवी का नाम जोधा नहीं था, मगर वह राजपूत तो थी और उसका धर्म परिवर्तन भी नहीं करवाया गया था। तो क्या इससे ये साबित होता है कि अकबर की लव स्टोरी ट्रू है? मगर ऐसा नहीं है। असल में जब आमिर की इस राजकुमारी से अकबर की शादी हुई थी तो वह राजपूतों में होने वाली अकबर की तीसरी शादी थी। और यही नहीं, इससे पहले भी उसकी 2 राजपूत रानी हरम में मौजूद थी और उसके बाद भी उसने बहुत सारी शादियां की थी, मगर फिर भी तब तक अकबर बिना वारिस के था। लेकिन आमिर की राजकुमारी से ही उसे वारिस मिला था और इसीलिए आमिर की रानी की तरफ उसका झुकाव होना स्वाभाविक था। सलीम के जन्म के बाद में रानी की मुगल दरबार में भी अच्छी खासी पहुंच हो गई थी और उसकी अपनी मोहर भी थी, मगर इसका ये मतलब कतई नहीं है कि उनकी लव स्टोरी कुछ महान थी, क्योंकि अगर ऐसा होता तो चलो पहले की शादियों को छोड़ दो, उसके बाद में अकबर कोई नया कारनामा ना करता। इनफैक्ट अनारकली, जिसका नाम बाद में जहांगीर के साथ जुड़ा था, उससे अकबर ने सबसे छुपकर शादी की थी, जिसका किसी को पता नहीं था। और अगर वह आमिर की इस राजकुमारी जिसे जोधाबाई कहा जाता है और वास्तविक नाम उसका हरखाबाई है के प्रति समर्पित होता तो वह कभी ऐसा नहीं करता। तो अब अपने दिमाग से ये ख्याल निकाल दीजिए कि अकबर के जैसा कट्टर और निर्दयी राजा की कोई लव स्टोरी रही होगी। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या अकबर सच में एक सेकुलर राजा था या फिर ये भी उसका कोई ढोंग ही था? अपनी राय को हमें कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। साथ ही अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, जिससे लोगों को सच्चाई पता चल सके। धन्यवाद।